गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो सेशन 8 है उसमें इंटरनेट सिक्योरिटी आप पढ़ेंगे और ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक वीडियो आज और एक वीडियो आप कल देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो देखिए इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बताया है। इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी but also network security. Its objective is to establish rules and measures to use against attack over the internet. The internet represents an insecure channel for exchanging information, leading to high risk of intrusion or fraud such as phishing. देखिए फिशिंग के बारे में बात कर लेते हैं। फिशिंग इस तरीके से होता है कि आपको कोई मेल आया, आपको कोई एक ऑथराइज टाइप से कोई आपको चीज़ दी गई, लेकिन वो रियल में सही नहीं होती। उससे वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। कोई मेल है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन आई है जिससे कि आप उसका रिप्लाई करें और आपकी वो इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. It may leave your computer unsecure due to many online threats. You need to ensure that your username, password, credit card, online banking information secure, as they are prone to be tracked and used by unauthorized users. Some websites can also install malware on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insecure. देखिए जो इंटरनेट सिक्योरिटी है क्या है। देखिए हम सारा काम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। आपका कोई भी डाटा लीक हो सकता है, आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है, कोई भी ले सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो है, आपको सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना है जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं। आगे स्लाइड्स में हम देखेंगे किस तरीके से हम क्या क्या तैयारियां हैं जो हम कर सकते हैं बचने के लिए। तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है कि मतलब कोई क्राइम से आप बच पाएं, कि इंटरनेट से कोई क्राइम हो रहा है उससे बचें, उससे सिक्योरिटी प्राप्त करें। ऑनलाइन थ्रेट्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, chat spoofing, etc. can increase the chance of user getting compromised. तो मैंने आपको फिशिंग बताया था। अब you can reduce the risk by using best practice such as using antivirus software, anti-spyware software, firewall, strong password, etc. In addition to spreading awareness of the best प्रैक्टिस। देखिए कोई भी चीज हो जिससे अगर आपको सिक्योरिटी लेनी है, अब जैसे इंटरनेट की बात है, आपको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको अपना डाटा चोरी होने से बचाना है, अपने पासवर्ड वगैरह को चोरी होने से बचाना है आपको, और तो हम क्या कर सकते हैं? हम एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, हम एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, हम फायरवॉल का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, और हमें अवेयर भी रहना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। जो आप कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं उस समय भी आप चीज़ों को ध्यान नहीं देते। वो कहता है कैमरा एक्सेस करते रहते हैं हम लोग। कुछ को ऐप को जरूरत होती है, लेकिन कुछ ऐप ऐसी है जो आपकी डेटा को चोरी करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकती हैं। फोटो हमने कर लिया, एक्सेस कर दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दिए, सारी वो परमिशन मांगता चलता है, हम परमिशन देते चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई हम गलत ऑप्शन को तो नहीं कर रहे हैं, कोई वो हमसे गलत जानकारी तो नहीं मांग रहा है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हमारा OTP चला गया, सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो हम इन चीज़ें का हमको ध्यान रखना है। जब हम कभी भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है
कि कहीं ये हमारी जो पर्सनल डाटा है उसे चोरी कर तो नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको अवेयर रहना पड़ेगा। बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। देखिए हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। जब हमें वो चीज़ ओपन करनी है तो एक तरह से चाबी की तरह वो काम करेगा, वो हम डालेंगे तब वो ओपन होगा, उसे हम बोलते हैं पासवर्ड। जिस फिर समझ लीजिए पासवर्ड क्या है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या हमने कोई अकाउंट बनाया, उस अकाउंट को कैसे ओपन करेंगे? उस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमारे को एक चाबी दी जाएगी जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होता है? कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। हर जगह पासवर्ड यूज किया जाएगा। जीमेल का अकाउंट बनाएंगे वहां यूज करा जाएगा। आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे वहां आपको पासवर्ड यूज करना पड़ेगा, यूजर नेम यूज करना पड़ेगा। तो हर जगह पासवर्ड है। तो देखिए पासवर्ड कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि टेलीफोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गलत है। आपको मोबाइल नंबर नहीं डालना चाहिए पासवर्ड में, अपना नाम नहीं डालना चाहिए। तो पासवर्ड क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर could be used for creating a password that not so easy to crack or guess by other user। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी आए, उसमें नंबर्स भी आ जाएं, ठीक है, एंड स्पेशल कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाए, जैसे डॉलर है, हैश है, माइनस है, इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स आ जाएं। और ये मैंने जैसे बताया कि आप नाम नहीं डालें, मोबाइल नंबर ना डालें, तो कोई भी इसे गैस कर सकता है। जैसे आपको कोई परिचित है, आपका रिलेटिव है जो उसे आपके अकाउंट को हैक करना चाहता है, तो आपको मोबाइल नंबर डाल के देखेगा, आपको नाम डाल के देखेगा, उसे पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी कोई चीज़ ना डालें जिससे कोई दूसरा गैस कर पाए। डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर। देखिए जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव नेम, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, आइदर एज सिंगल और कंबाइंड ऑप्शंस। These passwords are easy to guess if a user know you personally. Change your password frequently, at least 2 or 3 weeks, so that your account information remain secure। आपको टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारी साइटें ऐसी हैं जो इन चीज़ों को अवेयर रहती हैं, वो आपको बताती भी रहती हैं, साथ में आपको नोटिफिकेशन देती रहती हैं कि आपका इतने दिन से पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और जब आप पासवर्ड बनाते हैं उस समय भी वो पासवर्ड बनाने नहीं देती हैं। अगर आप बहुत सिंपल पासवर्ड बनाते हैं, आप अपना नाम डालते हैं, वो मना कर देती हैं। तो बहुत सारी साइट तो इसके खुद अवेयर है, लेकिन जो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, अवेयर नहीं है वो इतना आपको कर रही, तो आपको ये काम खुद करना होगा कि एक स्पेशल कैरेक्टर लें, आप उसमें स्मॉल कैरेक्टर लें, आप कैपिटल कैरेक्टर लें, आप @ का साइन लें, हैश का साइन लें, आप डॉलर का साइन लें। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर आप ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं उसमें। मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच। Effectiveness of a password depend on the security mechanism of the software and user involvement is generating a strong password. Following is a general guideline for a managing strong password। देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड। बहुत सारी जगह इतने ज़्यादा कैरेक्टर परमिटेड नहीं होते, लेकिन अगर हैं तो आप 12 से 14 कैरेक्टर्स लीजिए। Avoid keeping password based on repetition, dictionary words, letter or number sequence, username, relative और pet name etc। ठीक है, आपको इस टाइप के नाम नहीं रखने, अपना यूजर नेम, रिलेटिव और पेट के नेम, डिक्शनरी वर्ड्स आपको ऐसा बनाना है कि वो उसका कोई मीनिंग ना बने, ठीक है। मतलब डिक्शनरी में जैसे कोई भी मीनिंग है, ठीक है। अप्लाई, तो अप्लाई को आप, अप्लाई क्या है? अप्लाई मीनिंग है, अप्लाई कर दिया हमने कोई चीज़, तो अप्लाई क्या है? एक मीनिंग है इसका, तो आप उसे पासवर्ड के रूप में ना लें।
तो मतलब इस तरीके से आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी जो दूसरा उसका यूज कर पाए और गैस कर पाए। सिंपल सी बात है यहाँ पे। इंक्लूडिंग नंबर एंड सिंबल्स इन पासवर्ड इफ अलाउड, यूज कैपिटल एंड लोअर केस लेटर। आप कैपिटल स्मॉल का यूज करिए, एक स्मॉल करिए स्टार्टिंग का, कैपिटल करिए फिर अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पस। अलग अलग साइट पे आप सेम पासवर्ड रिपीट मत करिए कि इस साइट पे भी हमने ये पासवर्ड डाल दिया, उस पे भी हमने ये डाल दिया। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो योर स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक। ऐसा कुछ काम मत करिए जैसे आपके जो साथ के लोग हैं और वो आपकी लाइक और डिसलाइक को जानते हैं, तो आप उसको भी ना डालें ऐसी चीज़ों को। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेटर इफ पॉसिबल। बहुत सारी जगह साइट्स ऐसी हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं कि आप रैंडम जनरेट पासवर्ड जनरेट कर पाएँ। वो क्या करता है, आपको कुछ स्पेल करेक्टर उसमें जोड़ देता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स, सारी चीज़ें जोड़ के आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के वो दे देता है। ओपन एनी वेब ब्राउजर, टाइप www.strongpasswordgenerator.com। आप यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। बैकअप योर डेटा। Always keep copies of personal data in additional media such as compact disc, pen drive, etc. This could be helpful in situation when there is a loss of data. Keep the data away from unauthorized user. आप अपने डेटा का बैकअप रख सकते हैं सीडी में, डिस्क और पेन ड्राइव में, जगह जगह आप अपना डेटा रख सकते हैं। ये उस सिचुएशन में आपके हेल्पफुल रहेगा जब आपका डेटा लॉस हो चुका होगा। अनइनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, यूज इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर usually available within the operating system to protect your data from unauthorized user. If encryption software is not available within the operating system, use a third party software. encryption क्या होता है कि चीज को, आपका नाम है, आपके नाम के साथ इतने सारे अल्फाबेट वगैरह जोड़ दी जाए, आपके नाम को ऐसा कर दिया जाए कि दूसरा उसे समझ ही ना पाए, उसे बोलते हैं इनक्रिप्शन। फिर जब किसी को वो चीज दिखानी है तो उसे अनइनक्रिप्ट कर दी जाता है। तो इनक्रिप्शन क्या है, इनक्रिप्शन में आपके डेटा को इस तरीके से चेंज कर दिया जाता है कि दूसरा उसे समझ ना पाए, पढ़ ना पाए। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट नहीं करता तो आप दूसरे किसी अदर सॉफ्टवेयर के, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जैसे अपनी फाइल वगैरह को किसी को इनक्रिप्ट कर देना। तो डाटा जो भी एक्सचेंज होता है सिक्योर साइट पे वो इनक्रिप्शन फॉर्म में ही होता है। कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। नेवर सेव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर यूज इन शेयर इन environment such as internet cafe. Browsers may save your personal data on the local computer that can be used by another user using the same computer. आप कभी भी यूजर नेम पासवर्ड और अपनी जो आपकी बैंक वगैरह डिटेल है वो कभी आप साइबर कैफे वगैरह में ना करें। हो सकता है आपका डाटा सेव हो जाए और उसका मिसयूज हो जाए। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही समझते हैं और नेक्स्ट कल हम बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इसके साइबर सिक्योरिटी के, इंटरनेट सिक्योरिटी के, तो हम उनको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेशन 8। थैंक यू।